आप सभी विद्यार्थियों को नमस्ते जी। आज हम फिर लेकर के आए हैं आप सभी के समक्ष मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी मीडियम। जैसा कि आप पहले भी हमारी पहली वीडियो में चैप्टर 1 की 1.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और यदि आपने हमारे चैनल को पेज को लाइक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप शेयर कीजिए ताकि लाभ मिल पाए। बहुत ही सरल तरीके से सरल विधि से आपको मैथमेटिक्स समझाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। और यदि कोई डाउट है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप कभी भी फ़ोन करें 7357 64 0428 पर। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्ते जी। आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें और इसी लगन मेहनत के साथ में आप पढ़ते रहें ताकि आपका परिणाम, आपका रिजल्ट 100% आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में किया था चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज रियल नंबर वास्तविक संख्या है। आज हम करते हैं क्लास 10th का ही मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी मीडियम प्रश्नावली 1.2। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम साथ में बेसिक बातें आपको बता रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी, आपको कठिनाई की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। वैसे आपको पता भी होगी लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको याद भी रहेगा। 2 से विभाजिता का नियम तो आपको पता ही है, पहले वाली वीडियो में भी हमने बता दिया था। 2 से विभाजिता का नियम है कि इकाई के अंक के साथ में यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यदि ऐसा होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से भाग होगी। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 20, 18, 23, 65, 70, 20 इसके पीछे 0 है, 8 है, इसके पीछे 3 है, तो ये 2 से भाग नहीं होगी, ये भी 2 से भाग नहीं होगी और ये 2 से भाग हो जाएगी। इसी तरीके से 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पे 111/3 हमने 111/3 लिया, ये 37 से कट जाता है और इसका जो जोड़ है 1 + 1 + 1 3/3। जैसा कि मैंने आपको कहा कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 4 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप इस संख्या को आप दे सकते हैं कि लास्ट में क्या है 20, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से भाग होते हैं, 4 × 20 और ये 83 एक दूसरी संख्या लिए हम, ये 4 से डिवाइड नहीं होती लास्ट के 2 अंक, तो ये 4 से भाग हो जाएगी। इसी तरीके से 5 से विभाजिता का नियम क्या है कि इकाई के अंक के साथ में यदि 0 और 5 आता है तो वह संख्या 5 से भाग हो जाएगी। जैसे 50 है, 10 है, 15 है, 25 है। इसी तरीके से हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, नियम पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस ज़्यादा करने से आपको आएंगे, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आपके इसमें पूरे के पूरे नंबर बन सकते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये तो आपको करना ही आता होगा, वैसे छोटी कक्षाओं में आ ही गया था। 2 × 14 0 और ये 35 दूनी 70, 5 × 35, 7 एकम 7। 140 = 2 × 2 × 5 × 7 × 1, तो ये आ गया आपका अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में 156 का है। 2 × 7 14, 1 × 2 = 16, 78 आ गया, 2 × 3 = 6, 1 × 2 = 18 और ये 3 से कट गया, 13 × 3 = 39 और ये 13 एकम 13। 156 का आ गया 2 × 2 × 3 × 13 × 1, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। थर्ड का आ गया 3825, 3 से डिवाइड होता है, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, 2 बच जाएंगे, 3 × 7 = 21, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15। कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे छोटी जो संख्या है उससे हमें सबसे पहले डिवाइड करते जाना है और फिर धीरे धीरे जो बड़ी होती जाएगी वो आप कर सकते हैं। जैसे पहले सबसे 3 से कट रहा है तो आपको 3 से ही डिवाइड करना है, उसके बाद में फिर 5 से कट रहा है, फिर उसके बाद में 17 जो 17 से ही कट रहा है, तो इसका गुणनखंड 3825 का गुणनखंड आ गया ये। जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत आसान क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं का आ गया ये काम आपका।
और बड़ा ही आसान है। ये 5005 आ गया, 5 से कट रहा है 1001 आ गया, 7 से कटा 143, 11 से कटा 13, 13 से कटा 1, ये इसका गुणनखंड है। तो आप कर ही सकते हैं। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप बेशक बेझिझक कोई किसी प्रकार के शंका कोई डाउट है तो आप 7357 64 जो हमारा फ़ोन नंबर है उससे पूछें, व्हाट्सअप करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको बता दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आप पढ़ें, आप पढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, मज़े से इंजॉय के साथ में मैथमेटिक्स सीखना है। बहुत ही आसान है। 7429 17 से हमने डिवाइड किया, ये 17 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 17 चौका 68 आ जाता है। फिर ये कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों, आपको गुणा भाग तो आता ही होगा, ये छोटी छोटी बातें आपको बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े। जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 आ जाएगा, फिर इसको हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 23, 23 एकम 23, ये इसकी अभाज्य गुणनखंड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंजॉय के साथ में मैथमेटिक्स सीखना है। सेकंड क्वेश्चन हम अब करते हैं। और जैसा कि यदि आपको लगता है जल्दी हो रहा है तो आप इसकी जो सेटिंग होती है नॉर्मल्स में जा करके इसको स्लो करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आएगी। अभी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, आप चाहे वो एग्जाम हो चाहे आप आपका होमवर्क कर रहे हो, स्टेटमेंट पढ़ना ध्यान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर का होता है दो संख्याओं का गुणनफल। आओ प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 26 और 91 आपकी दो स्टेटमेंट है। 26 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ये हमने यहाँ 91 के किए, 13 7 91, सीधा 13 से डिवाइड हो रहा, 7 एकम 7। तो आपका गुणनफल क्या आ गया विद्यार्थियों, 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, 91 का 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। आप 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो एचसीएफ जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जैसे 26 का आपका भाज्य गुणनखंड है 2 13, 91 का आपका आ गया 13 7। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 13 13, तो एचसीएफ क्या होगा आपका जो कॉमन है, जैसे 1 भी कॉमन है तो 13 मल्टीप्लाई 1 13, यानी कि 13 आपका एचसीएफ आ गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या है, जैसे ये आपका दोनों में कॉमन है, ये तो आपको एक बार ही लेना है, उसके बाद में फिर क्या बच गया 2 लिख दिया, उसके बाद में से क्या बच गया 7 बच गया, 7 लिख दिया। तो 13 मल्टीप्लाई 14 आपका एलसीएम आ गया 182, एलसीएम क्या आ गया 182, एचसीएफ क्या आ गया 13। और इसने क्या कहा था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात इसकी और इसकी गुणा करने के बाद में वो किसके बराबर आएगा, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आएगा। आ जाओ आगे देखते हैं। अब हम जांच करेंगे। जांच में पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट 26 थी, दूसरी स्टेटमेंट हमारी 91 है, एलसीएम हमारा 182 आ गया है, एचसीएफ हमारा 113 आ गया है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 2366 आएगा, मैंने ऑलरेडी गुणा कर रखी है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, छोटी क्लास की काम है ये, बार बार आपको बताया नहीं जाएगा। 182 मल्टीप्लाई 13 2366 आपका आ गया। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 510 और 92, 510 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, ये तो आप कर ही लेंगे कि 5 को इससे डिवाइड करने के 102 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 51, 3 से डिवाइड करेंगे 17, 17 एकम 17। इसी तरीके से 92 को 46 दूनी 92 आ गया, 23 दूनी 46 आ गया और 23 एकम 23 आ गया। अतः जो अभाज्य गुणनखंड है आपका 510 का 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1, और 92 का क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ये आ गया देखो 2 गुणा 2 गुणा 23, इसका आ गया 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ देखो, अब देखो इसमें केवल यही कॉमन है और केवल यही कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे 2, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 2। अब इसका एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो तो हमने केवल एक बार ही लिखना है, उसके बाद में क्या बच गया 5, उसके बाद में क्या आ गया 3, उसके बाद में क्या आ गया 17, उसके बाद में क्या आ गया 23, तो ये आपका एलसीएम हो गया 23,460। जांच करेंगे
पहली स्टेटमेंट ये थी, दूसरी स्टेटमेंट आपकी ये है, किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ क्या था 2, एलसीएम क्या था 23,460। जब हम इसकी गुणा करते हैं तो 46,920, इसकी गुणा करेंगे तो 46,920 ही आएगा। यदि ये बराबर नहीं आता है, यदि ये बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये जांच में गलत पाया गया है। वो जो आप सिद्ध करना चाह रहे हैं वो सिद्ध नहीं हुआ, जो आप प्रूव करना चाहते हो ऐसा प्रूव नहीं हुआ, ये आपने जांच करनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड है। 2 को डिवाइड करेंगे, जब 336 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 168, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 84, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 42, इसको 21, ये तो आप कर ही लेंगे। और यदि फिर भी करना नहीं आता तो स्पेशल मेरे पास फ़ोन करना, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। लेकिन आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी और ये जो बातें हैं ये 6ठी 7वीं 8वीं में सिखा दी जाती हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को यदि प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अलग से आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन पढ़ने का ज़रूर है, मेहनत ज़रूर करने का है। आप पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे और तभी माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। विद्यार्थियों, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, इसलिए आप पढ़ते रहिए लगन के साथ, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कीजिएगा ज़रूर। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 दूनी 54, 3 तिया 9, 9 और ये 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसका गुणनखंड क्या आ गया भैया, 2 × 2 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 ये आ गया। 54 का 2 × 3 × 3 × 3 × 3 1 ये आ गया। तो इसमें एचसीएफ क्या है, इसका कॉमन लेंगे, ये 2 कॉमन आ गया है और ये इसका 3 कॉमन आ गया। तो 2 × 3 इसका 6 एचसीएफ आ गया। एल्शियम जो कॉमन है ये 2 और 3 तो हमें लेने ही है, और साथ में जो बच गया 1 2 3 ये भी लेना, 7 भी लेना है। और ये तो एक ही, इसके नाम का एक ही लेना, बाकी ये 3 और × 3। कहने का मतलब सीधा सा शॉर्टकट में आपको बता दूं तो इसका एलसीएम आ गया 3024। जांच करेंगे, पहली स्टेटमेंट ये थी, दूसरी स्टेटमेंट ये, और हम क्या करेंगे अब, इसका एलसीएम और एचसीएफ 18,144 आ गया, ये भी 18,144 आ गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एलसीएम और एचसीएफ के, और ये बराबर आ गया है, इसलिए ये अब प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो आपको टेंशन नहीं लेने का, आप कामयाब हो गए हैं। अभी हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे ही आसान है, तीसरा और भी आसान है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। भैया बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। एचसीएफ भी निकालना आता है और एलसीएम भी निकालना आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान से कीजिएगा। इसमें 3 संख्याएं हैं, 12 15 21। 3 को हमने किया 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 से किया 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 3 से किया 3 7 21, 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको मेरी आवाज़ स्पीड लग रही है कि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो सेटिंग में नॉर्मल्स तो ये चल ही रही है, तो आप वहाँ से स्पीड कम कर सकते हैं, क्योंकि कई विद्यार्थियों को बड़ा जल्दी जल्दी बोलने से समझ में आता है, कई विद्यार्थियों को बड़ा धीरे धीरे बोलने से समझ में आता है। तो इसलिए आप वहाँ सेटिंग में जा कर के जो इसकी स्पीड है वो कम कर सकते हैं। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे पेज को भी लाइक फॉलो कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को हम ये मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं आपसे, लाइक फॉलो और सब्सक्राइब मांग रहे हैं। यदि फेसबुक पेज है तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल यूट्यूब देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए अनिल आर्य खेदर के साथ मैथमेटिक्स। ये 12 का आ गया भैया अभाज्य गुणनखंड, 3 × 2 × 2 × 1। ये 15 का आ गया 3 × 5 × 1। ये 21 का आ गया 3 × 7 × 1। एचसीएफ जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसमें कॉमन है, ये 3 आपका एचसीएफ। एलसीएम ये 3 तो लिखना ही है, फिर क्या बचा 2, फिर 2, फिर 5, फिर 7, ये आपका आ गया एलसीएम। बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन समझने का है। 17 23 29 आपको ध्यान में आ गया। 17 कौन सी संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है जो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होती है, किसी और से भाग नहीं होती। 23 भी वो संख्या जो अपने आप से भाग होती, किसी और से नहीं। और अब ये 29 भी वही संख्या जो अपने आप से 1 से डिवाइड होती, किसी और से नहीं। और ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से भाग होती हैं, 1 से भाग होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और क्योंकि अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है,
अभाज्य संख्याओं का एलसीएम मैंने आपको संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर्स, और ये संख्या कितने प्रकार की होती है पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और जब अभाज्य संख्याएं होती है तो उसका एचसीएफ क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 17 गुणा 23 गुणा 29 का 11,339 इसका एलसीएम आ गया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन टेक्निक का है, आप डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से देखिए 8 9 25, 8 को 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 5 5 25, 5 एकम 5, अभाज्य गुणनखंड आ गया 8 का ये, 9 का ये, 25 का ये। अब देखिए ऐसे बड़ा आसान है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक है कॉमन, तो एक ही इसका एचसीएफ आ गया है। और जब इनके गुणनखंड का क्या एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इनकी गुणा हो जाएगा, यानी 8 गुणा 9 गुणा 25, 8 गुणा 9 गुणा 25 इसका एलसीएम क्या आ गया 1800, है ना, बहुत आसान। इसलिए बने रहिए और पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेने का भैया, बड़ा एंजॉय के साथ में पढ़ना है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, मैथमेटिक्स केवल पढ़ने से नहीं आएगा, उसको लिखिए, नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए, कलम उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखते हैं कि मैथ किसको नहीं आएगा। अरे मैथ आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप लिखना तो स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए भैया। यदि आप सोचें कि इच्छाओं से कार्य की पूर्ति होती है तो ऐसा नहीं होता है। जैसे शेर सोचता रहे कि हिरन आ जाए और उसके मुंह में डल जाए और मैं उसको खा लूँ, ऐसा नहीं होता। शेर को मेहनत करनी पड़ती है तब वो शिकार करता है। इसीलिए विद्यार्थियों आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल बेड पर पड़े पड़े सोचते रहें कि मुझे मैथमेटिक्स आ जाए, मुझे साइंस आ जाए, मुझे इंग्लिश आ जाए, मैं होशियार बन जाऊँ, तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और क्या खोना है विद्यार्थी को, कहते हैं विद्यार्थी को सुख छोड़ना पड़ता है, सुख का त्याग करना पड़ता है। सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या नहीं आती। इसलिए खड़े हो जाओ, उठ जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रुकना नहीं है, मेहनत करना है, लगन करनी है, पूरी मैनेजमेंट प्रबंधन अपनी दिनचर्या को बनाते हुए आगे बढ़ना है विद्यार्थियों। और आपको पता ही है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे देखिए 306 657 = 9 ये दिया हुआ है। क्या है, ये दिया हुआ है। एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। कहता है कि 306 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है और हमने 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। प्रथम संख्या क्या है 306, द्वितीय संख्या क्या है 657। एलसीएम हमें ज्ञात करना है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या की गुणा द्वितीय संख्या से जब करते हैं तो वो एचसीएफ एलसीएम के इक्वल होती है। और हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी प्रूव किया था। कौन से वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था भाई, जल्दी देखते हैं। हमने इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है। ये हमने प्रूव कर लिया था। और अब हमने ये फार्मूला दोबारा से लगा दिया कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की गुणा करने पर एलसीएम एचसीएफ के इक्वल आएगा। पहली संख्या 306 थी, दूसरी संख्या 657 थी और ये एचसीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया 9 दे रखा है। एलसीएम हमने निकालना है। 9 हम इसके डिवाइड में ले जाते हैं, 9 से काट देते हैं 54, 54 की 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आ जाएगा। यानी कि आपका एलसीएम क्या आ गया 22,338। और जैसा मैंने आपको कहा है विद्यार्थियों, यदि समझ में नहीं आ रहा आप वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा से रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि समझ में नहीं आता तो आप फ़ोन उठाइए और डायल कीजिए 73 57 64 0428 या व्हाट्सअप कीजिए कि मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आपकी तरक्की हो, आपकी प्रोग्रेस हो, आपको समझाने का उद्देश्य मेरा रहेगा। चलो बढ़ते हैं आगे, बातें भी चलती रहेंगी। 5वां क्वेश्चन करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक है और आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या कहता है ये नियम देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 का रूप आना चाहिए। ये आपको नियम याद करना है। उसने क्या कहा कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन हमने कहा यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है या उसे होना चाहिए तो उसकी अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 का रूप आना चाहिए। इसलिए अतः 6 का गुणनखंड करने पर क्या आ गया, 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणा 3 आता है, यानी कि केवल 2 आया है, 3 आया, 5 नहीं आया। इसलिए हम लिख देंगे क्योंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही इसका आंसर है, क्योंकि 6 की गुणनखंड करने पर 2 गुणा 3 आया है, इसके रूप का नहीं आया है, इसलिए इसके गुणनखंड करने पर इसका रूप है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक छोटी सी बात और बीच में ये आ रही है, हम इसको आपको बताना चाहेंगे कि भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ये इसको आप समझिएगा, आगे आपको काम आएगी। भाज्य संख्या तो वो होती है जो अपने पे और जो दूसरों से भी भाग हो जाती है। जैसे 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 2 जो 10 है 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 9 3 से हो रहा है, और 6 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। मतलब अब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जो भाग हो जाती हैं वो भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कौन सी है, जो केवल अपने से और एक से डिवाइड होती है, भाग होती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 केवल अपने आप से भाग हो रहा है, 1 से हो रहा है। 3 केवल अपने आप से भाग हो रहा है, 1 से हो रहा है। 5 भी केवल अपने आप से भाग हो रहा है, 7 भी केवल अपने आप से, 11 भी और 13 भी। तो ये भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या है। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमने दे रखा है संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, वहाँ से आप इसकी स्टडी जरूर कीजिए। और जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, जैसे ये 1.2 चल रही है तो 1.1 हम करवा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक ओपन करके उस पहले वाली एक्सरसाइज को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। अब जो 13 है, ये थी हमारी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें से हमने 13 को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। ये 7 बच गया, यहाँ 11 बच गया, 13 जा ही चुका है तो 13 यहाँ 1 बच गया। इसी तरीके से ये 11 7 77 और ये +1 77 और 1 78। 13 गुणा 78 गुणा 1, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। क्या है यह? अभाज्य संख्या है। 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। मतलब ये अपने आप से भी और दूसरों से भी डिवाइड हो रही है, इसलिए भाज्य संख्या है। आप इसकी गुणा करके देख भी लेना। फिर आगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5, हमने इसमें 5 कॉमन ले लिया। 7 आ गया, 6 आ गया, 5 चला गया बाहर, ये 4 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 5 बाहर चला गया तो 1 बच गया। तो इसको गुणा करने से हमारा ये आ गया 109 × 5। तो ये कहते हैं 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या होगी। 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी मैदान के खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक समय पर मिलेंगे? वैसे तो विद्यार्थियों बड़ा सीधा सा है कि एक 12 मिनट में चल रहा है और एक 18 मिनट में कवर कर रहा है, एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही समय पर चलेंगे, तो वो मिलेंगे कब? मतलब वो समय जो होगा वो कम से कम समय होगा जब वो मिलेंगे। ऐसा तो नहीं हो कि बहुत ज़्यादा समय बाद मिलेंगे, तो वो कम से कम समय होगा, न्यूनतम समय होगा जो
जब वो मिलेंगे, और जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि जब अधिकतम की बात आती है तो एचसीएफ करना है, और जब न्यूनतम की बात आती है तो आपको एलसीएम करना है। मतलब ये ग्राउंड है, ये सोनी 18 मिनट में चल रही है और ये 12 मिनट में कवर कर रहा है, ये 18 मिनट में कवर कर रहा है। एक ही दिशा में चलेंगे और एक ही स्थान से चलेंगे, प्रारंभिक से चलेंगे। तो जब ये चल रही हैं, जब ये दौड़ रही हैं, तो एक वो समय आएगा जब ये बहुत ही कम समय बाद ये मिलेंगे, इसलिए तो उसका एलसीएम हो जाएगा प्रश्नानुसार 18 और 12 का। 18 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 18 का जैसा मैंने कहा था एलसीएम में कि जो कॉमन है वो 1 लेना है, और बाकी 3 ये भी कॉमन है, 2 और 3 तो हमें लेना ही है, बाकी इसमें 3 बज गया फिर 2 बज गया, तो इसका 36 आ जाएगा, यानी 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। तो जब समझ में नहीं आपको नहीं आया है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को रिपीट करके आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रिपीट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, फिर भी नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्ते जी। प्रैक्टिस कीजिए, कंप्लीट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में संस्कार देने वाली देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत और आपके विद्यार्थियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस हेतु ये 6 पुस्तकों का सेट आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, जो आपको घर बैठे मिल रहा है मात्र 370 रुपये में। संपर्क कर सकते हैं ऋषिवाणी प्रकाशन के व्हाट्सएप नंबर 7357640428 पर।